किया? हमने आजाद होकर गलती की है, मैं तो ये कहूँगा। अच्छा, बिल्कुल सर, क्योंकि ये जो लीडर बार बार चोर डाकू लुटेरे वही जगीरदारों के, नवाबों के और वडेरों के लोगों की जाने गई है 1947 में। आप कह रहे हैं आजाद होकर गलती की है। अगर हकीकी आजाद सर देखें, मेरी बात सुने, इंडिया के पास जो आप देख लें जो उनकी ट्रेन का निजाम है या जो वो उन्होंने डबल किया है, डेवलपमेंट किया, वो उनको उसको जो ट्रेन को पटरियों को ज्यादा डबल किया। हमारे उधर आधा का हो गया है जब से पाकिस्तान बने। मैं ये पकड़ के लाया हूँ, मेरे साथ ये सभी लोग हैं। अच्छा, हाथ उठाए जो मेरे साथ है। अच्छा, किस साथ जंग करनी है? ठीक है, ये साथ लड़ने मरने के लिए मैं आपके साथ नहीं हूँ, मैं हाथ उठा रहा हूँ, मैं आपके साथ। बात ये है, आप लोग साथ हैं, सब लोग। उनके पास वसाइल ज्यादा है। जिस तरह मैंने कहा है कि 32 लाख मरबा किलोमीटर का एरिया है, उनके पास फोर्स ज्यादा है, उनके पास वसाइल ज्यादा है, जमीन ज्यादा है। और इसके अलावा जो कश्मीर हमारी शहर थी, उसके सारे 3 दरियाओं पे उन्होंने कब्जा कर लिया, बल्कि 5 से ज्यादा करके। अच्छा, आसान मिसाल में पाकिस्तान में यूरिया की कीमत 5000 की बोरी है, इंडिया में 300 रुपए की है। इसी तरह वहाँ पे इतना फर्क है, मुझे नहीं लगता इतना ज्यादा फर्क। सर उनकी बिजली फ्री है, हमें कितनी महंगी बिजली दी जा रही है। तो हमारे साथ ये जो अब नेक्स्ट जंग होगी हमारी इंडिया के साथ, ये एटमी जंग पानी के मसले पे होगी। मैं आज कहता हूँ कि अगर इंडिया से अपने इलाके वापस ले या इंडिया से 2 वक्ती जंग करके खत्म करे। अच्छा, अभी आप जंग की बात कर रहे हैं, मैं इस बात से डिसाइड नहीं कर रहा। ठीक है, जंग होनी चाहिए। देखें, हमारे बेहतर है कि एक दफा मर जाए। हमारे मुल्क में जो निजाम है ना, हम इंडिया के साथ लड़ने के लिए, मरने के लिए तैयार है। और जो हमारा इलाका है, अच्छा, जो इंडिया ने हमारा इलाका खो लिया है, कश्मीर लिया है, अच्छा, और जो इलाके हैं, हम उनके साथ जंग करेंगे। जंग करके ये सब कुछ उनसे लेंगे। अंकल जी, अभी आप कह रहे थे हम गुलाम है, गुलाम जंग करते हैं। हम गुलाम हैं। अच्छा, तो गुलाम जंग गुलाम हम है, गुलाम होकर भी हम ये लड़ने मरने के लिए तैयार है। इसकी यही मिसाल है मेरे ख्याल। इनकलाब आना चाहिए, इनकलाब अपने कंट्री में आए ना, दूसरा को तो ना बीच में ऐड करें। तालिबान आए हैं, तालिबान ने आके 2 साल पहले 4 जंगें हुई हैं। आपको जब तक इन चीजों पे लगा दिया जाएगा ना, जंग पे, जज्बे पे, कश्मीर पे, इन चीजों पे, आपको पता ही नहीं चलेगा आपका हक क्या है। मैं कहता हूँ इधर आप ये बजाय इंडिया को ललकारने के अपने हुक्मरानों को ललकारें कि हमें एजुकेशन दो, हमें टेक्नोलॉजी दो, हमें हमारे बच्चों को स्कूल भेजो, फिर पता चलेगा उन लोगों को। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल है? मैं ठीक ठाक, आप बताएं कैसे हैं? अल्लाह ताला के शान फर्स्ट क्लास। ठीक हो गया। जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, मुझे सबसे पहले ये बताएं, मुझे समझ नहीं आ रही, पाकिस्तान में कोई बड़ा लीडर, कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट, कोई बड़ी कंपनी नहीं आ रही, लेकिन इंडिया से आए दिन खबर आती है। कभी ट्रंप कहता है कि मैं सबसे पहला विजिट इंडिया का करूंगा, मतलब कुछ ही महीनों बाद। अभी रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन की तरफ से खबर ये कंफर्म हो रही है कि वो भी जल्द इंडिया का विजिट करेंगे। क्या कहना चाहेंगे कि दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स जो हैं वो इंडिया का विजिट कर रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रही है, पूरी दुनिया इस समय चाह रही है इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर किए जाए। जबकि हमारे इधर देखा जाए तो एक चैंपियन ट्रॉफी होनी हो तो रोला डाल जाता है कि होगी या नहीं होगी, यहाँ पे टीम्स आएंगी या नहीं आएंगी। क्या वजह है ऐसी पाकिस्तान? सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सर गुजारिश ये है कि पाकिस्तान के जो अवाम है, पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, वो पाकिस्तान के साथ मुखलिस नहीं है। अच्छा। उसकी वजह ये है कि अगर मिसाल के तौर पे जिस तरह के इस हमारे मुल्क के सीपैक को ले लें या वो कोई भी हमें ट्रेड के हिसाब से कोई भी देख लें, तो हमारे मुल्क में वो अपने मुल्क के साथ मुखलिस नहीं है लोग। सीपैक हम सुनते आ रहे हैं 10 साल से, सीपैक गेम चेंजर है, तो अभी तक उसका कोई फायदा नहीं हुआ। वो रिकवरी जो है वो उसका कोई फायदा नहीं हो रहा। कि हमें पता लगता है जी वो पाकिस्तान में बहिरार में इतनी 1000 टन और इतने गोल्ड निकला है, तेल निकला है, गैस निकला है, उसका कोई नहीं निकाल रहा। ठीक है, हम बस ये सुनते हैं हो जाएगा हो जाएगा। कोयले की खाने हैं, कोयले के खाने से कोई फायदा नहीं हो रहा। तो कौन फायदा ले, कैसे फायदा ले? देखिए चाइना यहाँ पे आता है, आपने सीपैक की बात की, चाइना यहाँ पे आता है, अपना फायदा लेके निकल जाता है, हमें फायदा नहीं होता। हमें तो आए दिन यही सुनने को मिलता है, आज ये करता हमारे पे आ गया, आज ये करता आ गया, आज ये अभी आज की खबर है 42 लोगों की जाने गई हैं और वो अटैक क्या हुआ है, फायरिंग बकायदा तौर पे की गई है। आपने शायद सुना होगा पारा चनार में ये हुआ है। सर मुखलिस नहीं है हमारे कोई भी लीडर, कोई भी जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, कोई भी जो हमारे मुक्तदर जो पॉलिटिशियंस हैं, जो अदारे वाले हैं, वो मुल्क के साथ मुखलिस नहीं है। कोई पॉलिसी नहीं है, खारजा पॉलिसी नहीं है, कोई मुल्क के फेवर में कोई पॉलिसी। हर बंदा अपना पेट भर रहा है, करप्शन कर रहा है। और जैसे कि कालाबाग डैम है, इसको नहीं बनने दिया जा रहा कि जो एक जमात है, ANP
है, वो कहती है कि जी इंडिया से हर साल अपना फंड लेती है और वो कहती है कि इस काला अच्छा, इंडिया से फंड लेती जी। है। और ये देखे अब नई किनाल बना रहे हैं तो इनको तकलीफ हो रही है। मेरा कहने का मकसद है, बात आपसे छोटी सी करूंगा, कि इतना पानी बहरिया में गिर रहा है तो उसका उनको दर्द नहीं है। अगर 2-4 किनाले बन जाएंगी उसकी उनको तकलीफ है। अच्छा, मुझे ये बताएं, आप ये बात कर रहे हैं जैसे इंडिया की आपने बात की, मुझे बताएं दुनिया सारी वहाँ पे क्यों जा रही है? इस बात का आपने पाकिस्तान की तो बात कर ली, इसका फिर मतलब ये हुआ इस सब चीजों को उल्ट कर लिया जाए तो उनके पॉलिटिशियन सिंसियर हैं, उनकी पब्लिक सिंसियर है, फिर मतलब तो यही है। बिल्कुल सर, वो अपने मुल्क के साथ सिंसियर हैं, वो अपनी धरती को अपनी माँ कहते हैं। और सबसे बड़ी बात है 1947 में उनको ज्यादा फायदा हुआ है। पाकिस्तान को क्या मिला है? 7,96,096 मुरबा किलोमीटर उनका एरिया, 32 लाख मुरबा किलोमीटर है। लेकिन वो आबादी के हिसाब से था ना, उधर हिंदू कम्युनिटी ज्यादा थी तो उन्हें हमारे बांग्लादेश भी हमारे पास ना रहा, ना कश्मीर दिया गया। नहीं तो बांग्लादेश किसकी वजह से पास ना रहा? सर वो हमारी अपनी गलतियों की वजह से, हमारे लीडरान की गलती की वजह से कि तुम उधर और हम इधर। और कश्मीर का मसला वो पठानकोट का एरिया देके वो इंडिया में शामिल करके तो कश्मीर उनको दे दिया गया है। और इसके अलावा आप देखें कि कलकत्ता शहर एक जो हमारा मुस्लिम इलाका था वो इंडिया ने, और संती का इलाका था वो भी नहीं दिया गया पाकिस्तान को। अच्छा, अगर वो होता भी, लेट्स सपोज कलकत्ता पाकिस्तान का हिस्सा होता भी तो इस बांग्लादेश का हिस्सा होना था। बिल्कुल सर, बांग्लादेश का हिस्सा होना था। कहने का मकसद है कि इंडिया ये, अगर आप थोड़ा सा और पीछे जाएं तो 600 साल तारीख मुसलमानों से अंग्रेजों ने ये इलाके लिए हैं। ठीक है, यानी मुसलमानों की हुकूमत थी पूरे बरसगीर में, हिंदुस्तान सारी मिलनी चाहिए थी, हमें उन्होंने लगा दिया ट्रक की बत्ती पीछे के जी अक्सरीती इलाका और अकलीती इलाका। हालांकि ये इलाका मुसलमानों के पास था, मुसलमानों ने 600 साल इस पे बरसगीर पे हुकूमत की है। नहीं तो इसका मतलब है जब ये गोरों ने आके, अंग्रेजों ने आके हुकूमत की है, ये मुसलमानों की वजह से भी ऐसे हुआ है क्योंकि हुक्मरान तो मुसलमान थे। बिल्कुल सर, इनको तोड़ा है उन्होंने। और ये फिर वही बात कि अपनी सीट के चक्कर में वही जदीदियत की बात में करूंगा कि हज़रत उमर के दौर में बस काम ठीक रहा, उसके बाद आपस में लड़ के मुस्लिम सल्तनत 2 हिस्सों में तकसीम होके आपस में लड़ते रहे। और ये इस्लाम की 1400 साल तारीख में एक मुल्क एक बादशाह मरता है तो उसके बेटे आपस में एक दूसरे को कत्ल करके घूमते लेते हैं। अच्छा। तो दूसरे नंबर पे ये देख लें कि बरसगीर में भी यही होता रहा है। अंग्रेज किस तरह काबुल हुए, हमारी हिस्ट्री में ये चीज, हिस्ट्री में ये चीज शामिल है कि अंग्रेज मुसलमान आपस में लड़ते रहे हैं। मुसलमान एक ने अंग्रेज, वो मीर जाफर मीर सादक की मिसाल में बच्चे को पता है। ठीक है, आज के दौर में भी चले, मैं कहता हूँ हमें बहुत से लोग ये कहते हैं जी वो 1400 साल पहले देखा जाए तब ऐसा था, तब ऐसा निजाम था, अभी ऐसा निजाम होना चाहिए। मैं कहता हूँ तब जो था, जो चीजें थी, हमें अब प्रेजेंट की बात करनी चाहिए। मौजूदा दौर में दुनिया कहाँ जा रही है? मौजूदा दौर में आपने बोला जी इंडिया तब ऐसे था, ऐसे होना चाहिए था। अभी इंडिया क्या कोलकाता की वजह से इंडिया जाके चला गया? क्या जी कश्मीर की वजह से इंडिया की पॉलिसीज की वजह से नहीं वो आगे गया? बिल्कुल, उनकी पॉलिसी भी अच्छी है। मतलब आप ये एक रीजन हम ये दे दें जी वो कलकत्ता उनकी हमारी तरफ नहीं आया जिसकी वजह से हम पीछे रह गए जी, वो कश्मीर हमारी तरफ। बिल्कुल, हमें एक ये चीज तो है ना कि हमें अपने हरे हिस्से का वो जो पैसा था, जो दौलत थी वो नहीं दी गई, असला नहीं दिया गया। और दूसरे नंबर पे उनके पास वसाइल ज्यादा है। अच्छा। जिस तरह मैंने कहा है कि 32 लाख मरबा किलोमीटर का एरिया है, उनके पास पोर्ट ज्यादा है, उनके पास वसाइल ज्यादा है, जमीन ज्यादा है। और अब इसके अलावा जो कश्मीर हमारी शहर थी उसके सारे 3 दरियाओं पे तो उन्होंने कब्जा कर लिया, बल्कि 5 से ज्यादा करके। अच्छा, आसान मिसाल में दूं कि पाकिस्तान में यूरिया की कीमत 5000 की बोरी है, इंडिया में 300 रुपए की है। अच्छा। इसी तरह वहाँ पे इतना फर्क है? मुझे नहीं लगता इतना ज्यादा सर, उनकी बिजली फ्री है, हमें कितनी महंगी बिजली दी जा रही है। तो हमारे साथ ये जो अब नेक्स्ट जंग होगी हमारी इंडिया के साथ, ये एटमी जंग पानी के मसले पे होगी। हमें पीछे रखा जा रहा है। पहले नंबर पे तो होनी नहीं चाहिए, अल्लाह ना करे कोई जंग हो ना ही। हम ऐसी सिचुएशन में, हर सिचुएशन में होते भी, पावर में होते भी तो भी जंग नहीं, क्योंकि जाने तो दोनों साइड पे जाती हैं। और आपने बोला पानी के इशू में, नो डाउट पानी का जितना मसला पाकिस्तान में बढ़ता नजर आ रहा है, आपकी अपनी ओपिनियन है जी, दरिया उन्होंने रख ली, ये कर लिया, हमारा सिंध तासमाता हुआ। लेकिन मैं ये कहता हूँ हम डैम क्यों नहीं बना रहे? ये भी इंडिया कहता है डैम ना बनाओ, नहीं ये इंडिया कहता है डैम ना बनाओ। मैं आपकी बात से एग्री हूँ, उसके लिए मैंने आपको सर पहले भी कहा है कि हमारे हुक्मरान गद्दार हैं, गद्दारों की कोई कमी नहीं है। कायदे आज़म ने इसलिए नहीं कहा था कि मेरी जेब में सारे खोटे सिक्के हैं, क्योंकि ये वही जगीरदारों और वडेरों के बच्चे थे जो अंग्रेजों के गुलाम थे, जिनको अंग्रेजों ने जगीरें दी हुई थी और वो अंग्रेजों को पैसा इकट्ठा करके अंग्रेजों के मफादात के लिए काम करते थे। वही उनकी नस्लें आज हम पर हुक्मरानी कर रही है। लेकिन हमारे हुक्मरान तो ये कहते हैं, ज्यादातर चाहे कोई मौलाना हजरात है, चाहे कोई सियासतदान है, वो यही कहते हैं कि हमारे बड़ों ने तो पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां दी हैं, हमारे बड़ों ने जाने दी हैं पाकिस्तान के लिए। सिर्फ ये कहानी है। आप इस वक्त कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली में जितने भी मुझे आइडिया है, वहाँ पे 90% वही अंग्रेजों के
गुलामों के गुलाम ही हमारे सर पे मुसल्लत है। हमने आज तक हज़रत इमाम हुसैन ने क्यों यजीद की पैरोकारी नहीं की, यजीद की बैत नहीं की, क्योंकि उन्होंने ये हमें एग्जाम्पल दी है कि अगर हम गलत बंदे को चुनेंगे तो वो आगे हमारे साथ